हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निटिंग हैंड्स। फ्रेंड्स, आज हम ये लेडीज़ सॉक्स बनाना सीखेंगे। थंब वाली लेडीज़ सॉक्स बनाना सीखेंगे। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स बनाने में, बहुत जल्दी बनती है। और 100 ग्राम वूल से मेरे ये पूरा पेयर बन गया है, दोनों पैर बन गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें मैं आपको हील बनाना बताऊँगी, देन पंजा बनाना बताऊंगी सॉक्स के। ठीक है फ्रेंड्स, बनाने में बहुत ही इजी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस थंब सॉक्स को बनाना सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, सॉक्स बनाने के लिए हमने सबसे पहले अपनी सिलाइयों पे कास्ट ऑन किए हैं 54 स्टिचेस। 54 स्टिचेस कास्ट ऑन करने के बाद अब मैं यहाँ से अपनी सॉक्स के लिए बॉर्डर बनाऊंगी। और बॉर्डर मैंने बनाना है 1 बाय 1 की रिबिंग का। मीन्स एक फंदा सीधा बनाऊंगी, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा बनाऊंगी, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक निट करना है और एक पर्ल करना है। तो मैंने एक सीधे और एक उल्टे का बॉर्डर बनाया है अपनी सॉक्स के लिए। आप चाहें तो 2 सीधे 2 उल्टे का भी बना सकती हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने अपनी सॉक्स में फ़िलहाल एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाया है। तो अब मैं ये रो कंप्लीट करूँगी। ये हमारी फर्स्ट रो है, स्टार्टिंग है हमारी सॉक्स की। तो फ्रेंड्स, इसी एक सीधे और एक उल्टे को बना के मैं अपनी इस रो को कंप्लीट करूँगी और साथ में ही बॉर्डर को भी कंप्लीट करूँगी। आप जितना चाहे बॉर्डर रख सकती हैं फ्रेंड्स। अगर आप ज़्यादा ब्रॉड बॉर्डर रखना चाहती हैं तो आप ज़्यादा ब्रॉड भी रख सकती हैं। तो मैं निट करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि मैंने अपने सॉक्स के लिए कितना बॉर्डर रखा है इसमें। सो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बना लिया है, ये देखिए। ठीक है, अब मैं आपको मेजर करके बताती हूँ कि ये कितना है। तीन इंच का बॉर्डर मैंने अपने सॉक्स के लिए बना लिया है फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो बॉर्डर छोटा भी बना सकती हैं, 2.5 इंच का बना लीजिए। ठीक है, अगर आप चाहें तो बॉर्डर और भी ब्रॉड बना सकती हैं। वो आपको फ्रेंड्स जैसा आपको अच्छा लगता है, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है, जैसा आपको सुंदर लगता है, सबकी अपनी चॉइस होती है। तो कई लोग जो है वो लॉन्ग बॉर्डर सॉक्स पहनना पसंद करते हैं। तो अगर आप ज़्यादा बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, आप जितना भी बॉर्डर बना सकते हैं। मैंने अपनी सॉक्स के लिए 3 इंच बॉर्डर बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रंट साइड में है हम। अब हम यहाँ से एक सीधे एक उल्टे वाली निटिंग को नहीं करेंगे, अब हम यहाँ से सीधा सीधा बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये पहली रो है बॉर्डर के बाद। तो मैं फ्रेंड्स क्या करूँगी, यहाँ पे मैं एक फंदा इंक्रीज़ करूँगी। मैंने टोटल 54 स्टिचेस से स्टार्ट किया था। अब मैं एक फंदा इंक्रीज़ करूँगी, यहाँ कहीं इंक्रीज़ कर लेती हूँ। तो अब मेरे पास टोटल सिलाइयों पे 55 स्टिचेस आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने ये एक फंदा क्यों बढ़ाया है ये भी मैं आपको बताऊँगी बाद में। और इस तरह हमारा जो सॉक्स का काउंट, हमने आगे काउंटिंग के साथ चलना है, तो वो हमारा काउंट ठीक रहता है, स्पेशली जब हम अपना पंजे वाले पोर्शन में आते हैं सॉक्स के। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं यहाँ से सिंपल निटिंग स्टार्ट करूँगी। सीधी सिलाई पे सभी फंदे सीधे बनाऊँगी और उल्टी सिलाई पे सभी फंदे उल्टे बनाऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब बॉर्डर के बाद ये जो हम निटिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये जितना आप निट करेंगे उस पर डिपेंड करेगी आपके सॉक्स की लेंथ। अगर आप लंबी सॉक्स पहनना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा निट करना होगा। कई लोग शॉर्ट सॉक्स पहनना पसंद करते हैं, तो आपको थोड़ा ही निट करना है, ज़्यादा निट नहीं करना है। तो ये जो अब हम बॉर्डर के बाद की निटिंग कर रहे हैं, इससे हमारे सॉक्स की लेंथ बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी वही बात है, जिसको जैसी पसंद है, जैसी अच्छी लगती है, वो उतनी बना सकते हैं जैसी वो पहनते हैं। कई लोग एंकल लेंथ पहनते हैं, तो एंकल लेंथ में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। थोड़ा सा बॉर्डर बनाया और हार्डली हमें 1-2 लाइंस बनानी होती है सीधे उल्टे की, देन हमें अपने एड़ी वाला पोर्शन शुरू करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये हमारी सीधी रो ख़त्म हुई। अब मैं बैक साइड पे आ गई हूँ। बैक साइड है तो सभी फंदे अब मैं उल्टे बनाऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सीधी रो हमारी
जो फ्रंट रोज़ होंगी वो हमारी नेट ऑल द स्टिचेस होंगी और जो हमारी बैक रो होंगी वो पर्ल ऑल द स्टिचेस होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी सीधे उल्टे की रोज़ को बनाते हुए मैंने अब अपने सॉक्स की लेंथ को बनाना है। तो पहले मैं इसे निट करती हूँ, कितनी लेंथ मैंने अपनी सॉक्स को रखी है उसके बाद आपको मेजर करके वो बताती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, सॉक्स को मैं इतनी ही लेंथ तक रखूँगी। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं लंबा नहीं रखूँगी, आप चाहें तो इसे और भी लंबा रख सकती हैं। ठीक है, जितनी भी आपको लेंथ चाहिए। तो अब मैं इसको मेजर करके आपको बताती हूँ कि ये कितना है। तो ये हमने बॉर्डर के बाद पूरा 2.5 इंच निट कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, बॉर्डर के बाद हमने 2.5 इंच और निट किया है और ये टोटल है लगभग 5.5 इंच के इर्द गिर्द। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नेट करने के बाद अब हम यहाँ से जो है एड़ी बनाएंगे, हील बनाएंगे अपनी सॉक्स की। तो हमने क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए हमारे पास जो टोटल स्टिचेस हैं वो 55 हैं। ठीक है, अब हम इन 55 स्टिचेस का हाफ़ करेंगे। 55 है तो हमारा जो हाफ़ है वो अनइक्वल होगा, इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो एक जगह मैं 27 फंदे रखूँगी और एक जगह मैं 28 फंदे रखूँगी। एक फंदा हमारे पास ज़्यादा है ना। ठीक है, 27 और 27 54 होते हैं और +1 है 55। तो मैं 27 फंदों पे एड़ी बनाऊंगी। हील जो है मेरी 27 पे बनेगी। 27 मैंने काउंट इसलिए लिया है क्योंकि मुझे फर्दर आगे 3 हिस्से करने हैं 27 के। तो मैं 9 9 एंड 9 करूँगी तो मेरे 3 हिस्से इक्वल हिस्से हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताती हूँ क्यों हमने 27 का ही काउंट किया है, ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो पहले मैं 27 फंदे निट करती हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 एंड 27। 27 फंदे मैंने नेट कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 25 26 27 एंड 28 फंदे मेरे यहाँ रह गए। अब ये 27 फंदे नेट करने के बाद फ्रेंड्स मैं इधर के फंदे नेट नहीं करूँगी, मैं यहीं से सिलाइयाँ मोड़ दूँगी, टर्न कर जाऊँगी और यहीं से अब इन 27 फंदों को पहला फंदा स्लिप करेंगे और रेस्ट इन 27 फंदों को मैं उल्टा बना लूँगी। तो ये सभी फंदे फ्रेंड्स पूरे 27 के 27 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। और ये हमारी ये बैक रो फिनिश हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, अगेन हम फ्रंट में आ गए हैं। तो अगेन फ्रेंड्स मैं इन 27 फंदों को ही नेट करूँगी। अब हमने जो है रेस्ट 28 स्टिचेस को नेट नहीं करना है, सिर्फ मैंने इन 27 फंदों को अगेन एंड अगेन नेट करना है। सीधी सिलाई, सीधी तरफ से हमने सभी फंदे सीधे बनाने हैं और उल्टी सिलाई से हमने उल्टी तरफ से सभी फंदे जो हैं वो उल्टे ही बनाने हैं। तो सीधा उल्टा नेट करते हुए फ्रेंड्स मैं लगभग इसकी 16 से 18 रोज़ नेट कर लूँगी। 16 to 18 रोज़ जो है मैं अपनी हील के लिए नेट कर लूँगी और उसके बाद हम हील को जो है वो शेप देंगे। ठीक है, तो पहले मैं सीधे उल्टे करके पहले ये 16 या 18, 16 से 18 रोज़ जो है वो मैं नेट कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये मैंने 27 फंदे नेट किए। अब मैं यहीं से टर्न कर जाऊंगी और अब इन्हें उल्टा बनूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह सीधा उल्टा करते हुए मैं पूरी 16 से 18 रोज़ इस तरफ की मैं बना लूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने हील के लिए पूरी 18 रोज़ नेट कर ली हैं। ये 18 रोज़ हैं फ्रेंड्स, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ध्यान से। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, यानी 18 रोज़ हैं। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, अब हमने इन 27 फंदों को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो 27 के 3 इक्वल पोर्शन होंगे 9 9 एंड 9।
ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें बताती हूँ। मेरे पास 27 फंदे हैं जिसको मैंने 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है, तो उसके हिस्से होंगे 9, 9 एंड 9। 3 पोर्शन हो गए हमारे पास। तो इन 3 पोर्शन में फ्रेंड्स हम इस 9 और इस 9 को जो है घटाते चलते हैं ग्रेजुअली दोनों तरफ से इक्वली, ठीक है। दोनों तरफ से हम घटाते जाएंगे और एंड में हमारे पास अल्टीमेटली ये 9 फंदे ही रह जाते हैं। वो कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो ये जो काउंट था मैंने आपको 27 में बताया है फ्रेंड्स। मान लीजिए आपके पास फंदे इस तरह है कि आपका ये काउंट जो है अनइक्वल होता है, जैसे 27 का मान लीजिए 28 ही फंदे हैं, तो आप क्या करेंगे, ये मैं आपको जस्ट एक वेग्स आइडिया बता रही हूँ। तो आपने क्या करना है, बीच के फंदे बढ़ा लेने, बीच के फंदों को हम 10 कर देंगे और इन्हें 9 ही रहने देंगे। मीन्स द थिंग इज़ आपने लेफ़्ट साइड के फंदे और राइट साइड के फंदे इक्वल रखने हैं, बीच के फंदे आप वेरी कर सकते हैं, ठीक है। वो हम क्यों करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स अब हमने जब हील निट करनी है तो यहाँ से 9 फंदे में डिक्रीज़ करती चलूँगी, यहाँ से 9 फंदे में डिक्रीज़ करती चलूँगी और अल्टीमेटली हमारे पास एंड में सिर्फ ये 9 फंदे रह जाएंगे। अब वो कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। और एक चीज़ आपने एक मोटा सा फंडा अपनी हील के लिए याद रखना है, आपने यहाँ जितने फंदे घटाने हैं ना उसकी डबल आपने रोज़ निट कर लेनी है यहाँ पे। अब जैसे मैंने बोला मैंने 18 रोज़, मैंने 16 से 18 आपको बोली थी, मैंने 18 रोज़ निट करी हैं क्योंकि मेरे फंदे जो हैं वो 9 घटने हैं और 9 ही फंदे हमने लिफ्ट करने हैं। 9 घटने हैं तो 9 का डबल हो जाएगा हमारा 18, इसलिए मैंने 18 रोज़ बनाई हैं। मैं आपको इस पे दिखाती हूँ। देखिए अगर मैं इन फंदों को इस सिलाई पे जस्ट फॉर द टाइम बिंग आपको शिफ्ट करके दिखाती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ लिया। अब आप देखेंगे इस तरह से हमारी हील होगी। तो अब आप देखिए ये पूरे 9 फंदे हैं। कहाँ से देखिए 1 2 3 4, ये जो लास्ट की चेन है आपने इसको देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गए हमारे पूरे 9 फंदे। 9 फंदे ही हमने घटाने हैं, ठीक है। तो 9 फंदे हमने यहाँ पे 9 की चेन बनी है, मीन्स हमारी टोटल रोज़ जो थी वो 18 थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक जस्ट एक बेसिक सा फंडा है। आप जैसे अभी तो हमने जो स्टिचेस काउंट है वो 55 रखा है लेडीज़ सॉक्स के लिए। आप हो सकता है कई लेडीज़ का पैर थोड़ा हैवी भी होता है, कई थोड़ी वेट में ज़्यादा होती हैं, तो आप अगर उसमें फंदे ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आपने हील का ये फंडा हमेशा याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको हील की डिक्रीजिंग बताती हूँ, हील कैसे बनानी है। तो हमने 3 इक्वल पोर्शन बोले थे, 9 9 और 9। तो पहले पोर्शन के 9 फंदों को मैं निट करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये पहले 9 फंदे मैंने निट कर लिए। अब अगले 9 फंदों की बारी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगले 9 पोर्शन में से मैंने 8 फंदे निट किए हैं और यहाँ बचने चाहिए मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस पोर्शन के 9 और इस पोर्शन का 1, ठीक है। फिर से बता रही हूँ फ्रेंड्स, पहले 9 फंदे निट किए एक सेक्शन के, अगले सेक्शन के 9 फंदों में से मैंने सिर्फ 8 फंदे निट किए हैं और 9वें फंदे को मैं बिना बुने इस तरह उठाऊँगी, ठीक है। और अब मेरे पास यहाँ अब तीसरे सेक्शन के 9 फंदे बचे। अब इन तीसरे सेक्शन के 9 फंदों में से पहले फंदे को मैं इस तरह लिफ्ट करूँगी। अब इन दोनों फंदों को दूसरी सिलाइयों पे ले जाके बैक लूप से दोनों फंदों को एक साथ सीधा बुन दूँगी। हो गया, एक फंदा घट गया, यहाँ पे घटा ना फंदा, ठीक है। अब हम 9 फंदे निट करेंगे। अब ये सेक्शन हम यहीं छोड़ देंगे, अब हम यहाँ से चलेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे अपने धागे को थोड़ा सा आपने खींच के रखना है, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा खुला खुला सा गैप सा आ जाएगा, ठीक है। एक फंदा हो गया। 2 3 4 5 6 7
8, 8 फंदे बुन लिए। अब अगला ये 9वां फंदा है, तो बीच के सेक्शन का 9th फंदा और तीसरे सेक्शन के पहले फंदे, इन दोनों फंदों को मैं एक साथ उल्टा बुन दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इन फंदों को नहीं बुनूंगी, यहीं से अपनी सिलाइयों को टर्न करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, बेशक अब आप देख लीजिए, यहाँ से एक फंदा घटा, यहाँ से अब आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदे यहाँ रह गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदे यहाँ रह गए और बीच में 9 फंदे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह हमने डिक्रीज़ करते चलना है। अब मैं आपको फिर से बता रही हूँ, पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हाथ को टाइट रखेंगे। हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदे अगेन निट कर लिए। अब 9वें फंदे को मैं बिना बुने दूसरी सिलाई पे ले जाऊंगी और अगले सेक्शन के 8वें फंदे में से एक फंदा और ले लूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन दोनों फंदों को मैं बैक लूप से निट 2 टुगेदर कर दूँगी। दोनों फंदों को मैंने एक साथ निट कर दिया। अब यहीं से मैं टर्न कर जाऊँगी, रेस्ट फंदों को निट नहीं करूँगी और इस फंदे को मैं बिना बुने उतार लूँगी, थ्रेड को थोड़ा खींच के रखूँगी। देन 2 फंदे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 9th फंदा है और इस सेक्शन से एक फंदा लूँगी। इन दोनों को मैं पर्ल 2 टुगेदर करूँगी। एक बार हमने निट 2 टुगेदर फ्रॉम बैक लूप करना है, एक बार हम पर्ल 2 टुगेदर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए। अब अगली रो, ये देखिए, आप देखेंगे अब यहाँ 7 फंदे रह जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और बीच में 9 फंदे ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अगेन यही चीज़ करेंगे हम रिपीट। इसको बिना बुने उतार लिया, धागे को थोड़ा टाइट रखा। 2 3 4 5 6 7 8। अब 9वां फंदा है, इसे बिना बुने इस तरफ लूँगी, साथ में दूसरे फंदे को भी, अगले सेक्शन के दूसरे फंदे को भी लूँगी और इन दोनों को निट 2 टुगेदर फ्रॉम बैक लूप कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए थोड़ी सी शेप बनना शुरू हो गई, तो इन्हें नहीं बुनेंगे और यहीं से हम बैक हो जाएंगे। 1, धागा थोड़ा टाइट रखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8। अब 9th फंदा आया, 9th फंदा और अगले सेक्शन का एक फंदा, दोनों को पर्ल 2 टुगेदर करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहीं से टर्न होंगे, फिर पहला स्लिप कर लिया, धागा टाइट किया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदे हो गए। 9वें को फिर से हमने इस तरह लिया, अगले को लिया, दोनों को बैक लूप से निट 2 टुगेदर किया, यहीं से टर्न हो गए, धागे को टाइट रखा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह करते हुए अब मैं दोनों तरफ के पूरे 9 फंदों को जो है डिक्रीज़ कर दूंगी। पूरे 9 हमने तब तक ये निट करना है जब तक हमारे दोनों तरफ के 9 फंदे जो हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते हैं कम्प्लीटली। ठीक है, बीच के सिर्फ 9 फंदे रह जाएंगे हमारे पास। सो देखिए फ्रेंड्स, डिक्रीज़ करते हुए हमारे पास एंड में सिर्फ एक फंदा रह गया। आप देखिए, वैसे ही 9 फंदे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदे बुन लिए। आखिरी फंदों को हम इस तरह लेंगे और दोनों को पर्ल 2 टुगेदर फ्रॉम बैक लूप करेंगे। इस तरह। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, अब हमारा एक फंदा इस तरफ बचा हुआ है, थोड़ा टाइट रखेंगे। 1 2 3 4
5 6 7 8 एंड के 2 फंदों को ऑल टुगेदर। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास अल्टीमेटली एंड में 9 फंदे ही रह गए और देखिए हमारी हील बन गई। कितनी परफेक्ट शेप आई है हमारी हील की और कितनी सुंदर बनी है। ये देखिए, इधर से इधर से धागा जब हम टाइट रखते हैं टर्न करती बारी, तो फिर हमारी ये परफेक्ट लाइनिंग बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 फंदे रह गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारी यहाँ पे हील बन गई है, एड़ी बन गई है हमारी जुराब की। ठीक है, अब हम फ्रेंड्स यहाँ से आगे निट करेंगे। तो अब हमने फ्लैट निटिंग करनी है। अब हील के बाद हमने वहाँ तक निट करना होता है जहाँ तक हमारा पंजा होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, मैंने 9 फंदे यहाँ से घटाए, 9 फंदे यहाँ से घटाए हैं। अब इसे बैलेंस करना है मैंने, तो वापस मैंने 9 फंदे उठाने हैं। तो मैं कैसे करूँगी, ये 9 फंदे निट करूँगी, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 फंदे निट कर लिए। अब ये जो हमारी चेन है फ्रेंड्स, इससे हम अगले 9 फंदे उठाएंगे। 1 2 3 4 5, ये देखिए ऐसे अलोंग द चेन चलना है। ये देखिए 6 7 8 और ये लास्ट है हमारा 9। ठीक है फ्रेंड्स, तो 9 की चेन थी, हमने 9 फंदे यहाँ से लिफ्ट कर लिए। अब हम इन फंदों को सिंपली निट कर लेंगे। थोड़ा सा अपने थ्रेड को यहाँ पे टाइट रखना है आपने। 1, ये रेस्ट हमारे 28 स्टिचेस हैं। 27 हमने यहाँ लिए थे और 28 हमने दूसरी तरफ को छोड़ दिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इन सभी फंदों को मैं निट करूँगी। अभी हमने 9 फंदे लिफ्ट किए, अभी 9 और लिफ्ट करेंगे। तो पहले मैं इन सभी फंदों को सीधा बनाऊँगी, फिर बैक रो में जाके इसे यहाँ तक उल्टा निट करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक इसे निट कर लिया। ये देखिए अब ये एक अलाइनमेंट में आ गए हैं। ठीक है, अब हमने 9 फंदे और लिफ्ट करने हैं यहाँ से। ठीक है, 9 हमने यहाँ उठा लिए थे। ये देखिए, आप देखेंगे चेन आई है ना, वैसे हम यहाँ से 9 फंदे और उठाएंगे। तो अब हमने अलोंग द चेन उठानी है एक, और फंदे बनाते चलना है। 1 2 3, ये देखिए आप एक चेन उठाएंगे। 4 5 6 7 8 एंड 9। अब हमारे पास जितने से हमने सॉक स्टार्ट की थी, जो बॉर्डर डाला था, उतने ही फंदे होंगे। ठीक है, काउंट करके बताती हूँ मैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 2 3 4 एंड 5 55। ठीक है, ये देखिए एड़ी हमारी इस तरह से आ जाएगी। और अब हम यहाँ से सॉक्स को एक फुल कंटिन्यूशन में बुनते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमने सीधी सिलाई को सीधा और उल्टी सिलाई को उल्टा बनाते हुए, निट करते हुए अपनी सॉक्स को एक लेंथ देनी है। और ये लेंथ क्या होगी, हमारी पंजे की लेंथ होगी, पैर की लेंथ होगी, हमारा जितना पैर है। इसके बाद अब हमने हील के बाद अब हमने पंजा बनाना होता है। ठीक है, हमारे टोज़ बनेंगे, अंगूठा बनेगा और पैर का अंगूठा बनेगा और पैर की उंगलियां बनाएंगे हम। ठीक है, उंगलियों के लिए पंजा बनाएंगे। तो पहले हमने सॉक्स को उतना निट करना है जितनी हमारी पैर की लंबाई है, उसके बाद हम आगे पंजा बनाएंगे। ये हमारी एड़ी आ गई। ठीक है, ये हमारी टांग में आएगा, इस तरह से आती है सॉक्स, इस तरह से। ये हमारे टांग का पोर्शन होगा, ये हमारी एड़ी होगी। और अब एड़ी के बाद अब हमने पंजा निट करना है, जितना हमारा पंजा होगा, और फिर आगे हम इसके टोज़ बनाएंगे। तो पहले फ्रेंड्स, हम अपने पंजे तक इस पूरी जो स्टिचेस हैं 55 स्टिचेस को हम सीधी सिलाई सीधी और उल्टी सिलाई सीधी सिंपली निट करते चलेंगे टिल द लेंथ ऑफ द फुट। जितना मेरे पैर की लंबाई है मैं उतना इसे निट कर लूँगी, उसके बाद पंजा बनाऊँगी। तो पहले फ्रेंड्स मैं इसे निट करती हूँ जितनी मुझे लेंथ चाहिए है अपने पंजों तक,
और उसके बाद मैं आपको मेजर करके भी बताऊँगी। सो फ्रेंड्स देखिए, हील बनाने के बाद अब मैंने इसे इतना निट कर लिया है। तो मैंने अपनी सॉक्स में इतना निट किया है, मैं आपको मेजर करके बताती हूँ ये कितना है। तो ये हमारी हील है, यहाँ से अगर हम मेजर करें तो ये है मेरा 4.5 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स वेरी करता है। ये मैंने आपको जो अपने लिए सॉक्स बनाई है उसकी मेजरमेंट बताई है। ये वेरी करता है फुट टू फुट, किसका फुट कितना है। एक्चुअल में ये हमारे पैर की लंबाई है, हमारा पैर कितना लंबा है, हमारी एड़ी से लेके जहाँ से हमारे पंजे शुरू होते हैं वहाँ तक की लंबाई हमारी ये होती है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं आपको इसमें ड्रॉ करके बताऊँ, बहुत ज़्यादा अच्छी ड्राइंग तो नहीं है। तो जैसे ये हमारा पैर है, कंसीडर कीजिए, बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है। ये हमारे पैर की उंगलियाँ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पोर्शन हम बना चुके हैं। ये थी हील, ये पोर्शन। ठीक है, हील हमने बना ली है। अब हील के बाद हमने ये सीधा सीधा बुना है। तो ये हमने कहाँ तक बुनना था, ये जो लेंथ है ये यहाँ से लेके जहाँ तक हमारा पंजा शुरू होता है वहाँ तक हमारी ये हील है। ठीक है, तो ये हमारे पैर की बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, हमारे पैर की लेंथ है, लंबाई है। किसी का पैर लंबा होता है, किसी का पैर छोटा है, तो आपने अकॉर्डिंगली जो है वो इतना एरिया नेट करना है फ्रेंड्स। तो मैंने अपने पैर के अकॉर्डिंग इतना, मेरे लिए 4.5 इंच सफिशेंट था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से अपनी सॉक्स का पंजा बनाएंगे। तो पंजा बनाने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले 55 स्टिचेस हमारे पास हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 22 फंदे मैं अंगूठे के लिए रखूँगी, 11 फंदे यहाँ से, 11 फंदे यहाँ से, 11 11 22 हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और सेंटर में हमारे पास बचेंगे 33 स्टिचेस। जो हमारा टो है, ये है, सिर्फ टो बता रही हूँ मैं आपको, अंगूठा, पैर का अंगूठा। इसके लिए हम 11 और 11 यानी 22 फंदे रखेंगे। और ये जो रेस्ट पंजा है हमारे पैर का, पूरी जो 4 टोज़ हमारे बचते हैं, इन 4 के लिए हमारे पास हैं 34 स्टिचेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम सबसे पहले पंजा बनाएंगे, उसके बाद अपना अंगूठा बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले अंगूठे के 11 फंदे निट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ये 11 फंदे अंगूठे के हैं। अब नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे पंजे के 34 स्टिचेस। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 30 31 32 33 and 34। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सॉरी, और ये 11। पूरे 11 फंदे जो हैं हमने अब पंजे के लिए रख लिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 11 फंदे मैंने बुने, 33 फंदे मैंने बुने, और लास्ट में ये 11 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 एंड 1। ठीक है, पूरे 11 फंदे हो गए। अब फ्रेंड्स आपने इन फंदों को निट नहीं करना है और यहाँ से ही निटिंग स्टार्ट कर देनी है। पर मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, इन फंदों को पहले सेफ्टी पिन पे ले लूँगी। आप चाहें तो सेफ्टी पिन में ले सकती हैं, या फिर आपके पास स्टिच होल्डर है तो आप ले सकते हैं। मेरा स्टिच होल्डर काफ़ी बड़ा है और फंदे सिर्फ 11 हैं, इसलिए मैं बड़ी सेफ्टी पिन्स में अपने फंदों को ले रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये 11 फंदे हमने छोड़ दिए। अब मैं यहाँ से
अगले 11 फंदे भी छोड़ दूंगी और रेस्ट बीच में मेरे पास 33 फंदे मेरे पंजे के लिए रह जाएंगे। तो पहले मैं 33 फंदों को निट करूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 1 2 एंड 3। 33 फंदे नेट कर लिए। अब यहाँ 11 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 एंड 1। अब मैं इन फंदों को भी फ्रेंड्स सेफ्टी पिन में ले लूँगी। अगर आपके पास स्टिच होल्डर है तो आप स्टिच होल्डर पे ले सकते हैं। मैं दोबारा बोल रही हूँ, मेरा स्टिच होल्डर्स बहुत बड़े हैं तो मैं सेफ्टी पिन, बड़ी सेफ्टी पिन का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ये जो 11 फंदे हमने छोड़े फ्रेंड्स, इनसे हमारा थंब बनेगा, अंगूठा बनेगा। ठीक है। और ये जो 33 फंदे हैं रेस्ट, इनसे अब हम रेस्ट पंजा बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 33 फंदे हैं फ्रेंड्स, 16 एक तरफ 16 एक तरफ और बीच में हमारा एक फंदा रह जाएगा। ठीक है। तो मैं अब आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, 15 फंदे निट कर लिए हैं। 15 और ये एक 16। ठीक है। 16 फंदे इस तरफ होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है। और ये हमारा सेंटर का फंदा है। 16 फंदे इस तरफ, 16 फंदे इस तरफ और ये सेंटर का फंदा है। ये देखिए, ये 16 और ये सेंटर का। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सुंदर सी लाइन बनानी है, साथ में हमारी डिक्रीजिंग भी होगी। जैसे हम वी नेक में गला बनाते हैं, उसमें सेंटर का स्टिच बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अपने इस सेक्शन में से एक फंदा लूँगी और ये सेंटर का फंदा। ठीक है। अब जो दूसरा फंदा है इसे हम पहले, जो 16th फंदा है उसे हम इस तरफ ले गए और इस सेंटर वाले फंदे को घुमा के यहाँ डालेंगे। और अब एक फंदा ये सेंटर वाला, यहाँ पे 16th फंदा और इन 16 फंदों में से पहला फंदा। इन 3 फंदों को एक साथ मैं बैक लूप से सीधा बुन दूँगी इस तरह। ये देखिए बनी ना हमारी लाइन, ये देखिए। ठीक है। अब हमारे ये सेंटर वाला फंदा है, देखिए यहाँ पे 15 रह जाएंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है। अभी तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हो गए 15 15 दोनों तरफ। अब मैं इन 15 फंदों को भी सीधा बुन लूँगी जैसे हम बुनते हैं। तो हमने यहाँ पे डिक्रीजिंग स्टार्ट करी है क्योंकि हमें पंजे को शेप देनी है, तो हमने ये डिक्रीजिंग स्टार्ट करी है। तो ये पूरी रो मैं एंड तक निट करूँगी और फिर हम आ जाएंगे बैक रो में। बैक रो में हमने क्या करना है फ्रेंड्स, पहला फंदा स्लिप करना है। अब मैं पहले 15 फंदों को जो है पर्ल कर लूँगी इसको डाल के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। 15 फंदे निट कर लिए। अब फ्रेंड्स आप देखेंगे कि सेंटर में ये वो चेन वाला फंदा है। अब आप चाहें तो इसे उल्टी सिलाई में उल्टा भी बना सकते हैं, बट मैं इसे स्लिप कर रही हूँ, थोड़ा सा नीट बनता है ये। ठीक है। इसे स्लिप कर दिया। अब रेस्ट 15 को भी पर्ल कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 हो गए 15। अब हम फ्रंट में आ गए हैं।
तो पहले हमारे यहाँ 16 थे, यहाँ 16 थे, अब इस तरफ भी 15 इस तरफ भी 15 है। तो अब मैं पहले 14 फंदों को निट करूँगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 फंदे मैंने निट किए। 15th यहाँ बचता है। 15th को कि मैं क्या करूँगी, इस सिलाइयों पे, इस वाली सिलाई पे बिना बुने लूँगी, सेंटर वाले फंदे को भी बिना बुने लूँगी। अब जो 15th स्टिच है उसे दूसरी सिलाई पे ले जाऊँगी और जो सेंटर वाला स्टिच है उसे घुमा के इस तरह लाऊँगी। और अब सेंटर स्टिच, इस वाले सेक्शन का एक फंदा, अगले सेक्शन का एक फंदा और तीनों को बैक लूप से एक साथ सीधा बुन दूँगी इस तरह। ये देखिए हमारी चेन बनना शुरू हो गई है, ये देखिए, ठीक है। अब रेस्ट यहाँ पे भी 14 फंदे रह गए हैं। थोड़ा सा आपने यहाँ पे ना थ्रेड को टाइट कर लेना है, फिर ठीक रहता है। अब मैं रेस्ट ये पूरी रो सीधी बना लूँगी और बैक रो में सभी फंदे मैं उल्टे बनाऊँगी। बस जो मेरा चेन वाला स्टिच है उसे मैं बस स्लिप कर लूँगी, बिना बुने ही उतार लूँगी। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपको बिना बुने ही उतारना, आप चाहें तो उसे पर्ल भी कर सकती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पूरी रो मैं कर लेती हूँ पर्ल चेन वाले स्टिच को स्लिप करके। बस एक और बार फ्रेंड्स मैं आपको डिक्रीजिंग बताती हूँ। पहला फंदा स्लिप करके, रेस्ट 13 फंदे, अब कितने रह जाएंगे, 14 स्टिचेस रह गए ना। तो पहले मैं 13 स्टिचेस को निट करूँगी, 13 फंदे हम सीधे बना लेंगे। और ये 13 फंदे मैंने सीधे बना लिए। ये 14 स्टिच है, ये सेंटर वाला स्टिच है। इस फंदे को भी यहाँ लूँगी, सेंटर स्टिच को भी यहाँ लूँगी और जो 14th स्टिच है उसे दूसरी सिलाई पे ले जाऊँगी और सेंटर वाले चेन स्टिच को घुमा के इस तरह डालूँगी और इन तीनों फंदों को एक इस सेक्शन से, एक इस सेक्शन से और एक सेंटर वाला, इन तीनों को बैक लूप से सीधा बुन दूँगी इस तरह। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी चेन बनना शुरू हो गई, ठीक है। अब रेस्ट सभी फंदे में निट करूँगी। तो फ्रेंड्स इसी तरह हम हर सीधी रो पे घटाते हुए जाएंगे और मैंने अपने पंजे के लिए कब तक घटाना है, जब तक मेरे पास सिलाइयों पे टोटल 17 फंदे नहीं रह जाते। इन टोटल इन सब को मिला के 17 स्टिचेस नहीं रह जाते, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स अब हमारी चेन दिख रही है ना। तो फ्रेंड्स इसी तरह करते जाएंगे। एक और बार मैं आपको डिक्रीजिंग बता देती हूँ, लास्ट बार। उसके बाद क्या करेंगे, हम 13 फंदे रह गए हैं तो पहले 12 फंदों को निट कर लेंगे। बस इतना याद रखना, जितने हमारे पास ये सेक्शन में बचते जाते हैं उससे हमें एक कम निट करना है, एक को हमने डिक्रीज़ करना होता है, ठीक है। तो ये 12 फंदे निट करे, 13th को ऐसे लिया, सेंटर वाले फंदे को भी ऐसे लिया, इस फंदे को यहाँ शिफ्ट किया और सेंटर वाले चेन वाले को घुमा के अब अगले 3 फंदों को एक साथ बैक लूप से सीधा निट कर दिया। ये देखिए हमारी चेन बहुत ही सुंदर सी आती है। इस तरह हमारा जो है डिक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसी तरह मैं डिक्रीज़ करते हुए जाऊंगी। मैंने तब तक डिक्रीज़ करना है जब तक मेरे पास सिलाइयों में टोटल 17 फंदे नहीं रह जाते। 17 फंदों का मतलब है 8 एक तरफ 16 हो गए और बीच में एक 17। तो टोटल 8 हमारे पास जब तक नहीं बचते तब तक मैं अपने पंजे को इसी तरह डिक्रीज़ करूँगी। तो पहले मैं डिक्रीज़ करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए अब हमारे पास टोटल 17 फंदे बचे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 16 और एक 17, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम हैं बैक रो में। फ्रंट रो नेट कर ली है, बैक रो में है। अब हम यहीं से इसे क्लोज़ करेंगे। तो क्लोज़ कैसे करना है मैं आपको इसमें क्लोज़ करना बताऊंगी, जैसे हम शोल्डर क्लोज़ करते हैं। 2 3 हाफ कर लेंगे हम, 4 5 6 7 8 8 फंदे मैंने निट कर लिए। जो चेन वाला फंदा है इसे भी मैं अभी निट कर लूँगी और यहीं पे छोड़ के अब हम इसे ऐसे क्लोज़ करेंगे, ठीक है। एक और सिलाई लूँगी मैं। तो ये देखिए इक्वल हो गए हैं। ये फंदा हमारा नेटेड है, इसे हम यहाँ इस सिलाई पे ले लेंगे।
अब 8 फंदे मेरे इधर हैं, 8 फंदे मेरे इधर हैं, तो एक फंदा मैं यहाँ से लूँगी, एक फंदा मैं यहाँ से लूँगी, दोनों को एक साथ नेट करेंगे, ठीक है। और फिर उसे इस फंदे में से क्रॉस करेंगे, जैसे हम कास्ट ऑफ करते हैं ना, वैसे कास्ट ऑफ करेंगे। जैसे हम मुंडे जोड़ते हैं अपनी स्वेटर में, शोल्डर्स को जॉइन करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे अब हम इस पंजे को बंद करेंगे। 2 फंदों को एक साथ सीधा नेट करके नेक्स्ट फंदे से हम क्रॉस ओवर करेंगे। एक फंदा इधर से, एक फंदा दूसरी सिलाई से, दोनों फंदे एक साथ सीधे, देन इन्हें पिछले फंदे पर से क्रॉस कर देंगे। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, और बहुत ही सुंदर लगता है जब ये ज्वाइन हो जाता है यहाँ से। इस तरह आप देखिए दोनों सिलाइयों पे एक एक फंदा रह गया, एक फंदा यहाँ से, एक फंदा यहाँ से लेके इस तरह, देन इसे यहाँ से क्रॉस कर देंगे। और अब इस पर से मैं अपने थ्रेड को क्रॉस कर दूँगी और इसे थोड़ा खींच देंगे, ये टाइट हो गया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पंजा बन के रेडी हो गया है। ये आप देखेंगे, ये देखिए कितनी अच्छी हमारी ये चेन सी बनी है इसमें, ये देखिए, ठीक है। ये हमारा पंजा बन के रेडी हो गया। अब हम फ्रेंड्स यहाँ से इसका अंगूठा बनाएंगे। अंगूठा बनाते बारी हम आपने बस ये ध्यान रखना है कि हमने इस साइड को ओपन रखना है, ये जो हमारी साइड है ना, फिर हम एक ही साथ इसे इकट्ठा सिल सकते हैं। इस साइड को ओपन रखना है और यहाँ से हमने क्लोज़ करना है। तो अब हम अपने फंदों को लिफ्ट करना शुरू करेंगे। 11 फंदे मेरे इस तरफ थे और 11 ही फंदे मेरी दूसरे वाली पिन पे हैं। 5 6 ये 11 फंदे मैंने इस पिन से उठा लिए। अब 11 फंदे में यहाँ से लिफ्ट कर लूँगी और टोटल मेरी सिलाइयों पे 22 फंदे हो जाएंगे। 22 फंदों से हम अपना अंगूठा बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ से हमें और थ्रेड लगाना है। आप इस थ्रेड को कट कर सकते हैं। आपने कितना सा कट करना है, आपको बस इतना ही पोर्शन नेट करना होगा अभी, तो आपने अपने थ्रेड को उतना सा कट कर लेना है। मैं इसे यहाँ से कट कर लूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम आते हैं अंगूठे की तरफ। थोड़ा हम थ्रेड रखेंगे, यहाँ से नया थ्रेड अटैच किया, थोड़ा थ्रेड रखेंगे और उसे सिक्योर करते चलेंगे। तो अब मैं पूरे 22 फंदों को नेट करूँगी। 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे मैंने नेट कर लिए। अब 11 फंदे मेरे यहाँ से बचते हैं, तो इसे भी मैं इस तरह नेट करूँगी। बस एक चीज़ याद रखनी है फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा सा टाइट करना है आपने, क्योंकि हम नेक्स्ट सिलाई के फंदे अटैच कर रहे हैं, ठीक है। अब इन 11 फंदों को भी मैं सीधा बुन लूँगी। ये देखिए हमारी एक सिलाई में आ गए। अभी मैं उल्टी सिलाई बनाती हूँ। अब मैं ये पूरे जो फंदे हैं इन सबको उल्टा बुनूँगी। ये बैक सिलाई है, सारे फंदे हम पर्ल करेंगे, पूरे 22 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। थोड़ा सा टाइट रखना था हाथ को, बस 1-2 सिलाइयों में, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा।
ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे सारे फंदे जो हैं वो एक सिलाई पे आ गए हैं। अब हम फ्रेंड्स टोटल 2 सिलाइयाँ मैंने बना ली हैं। टोटल लगभग 12-13 सिलाइयाँ अब हम और बना लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे बनानी है, फ्रंट साइड को हमने सीधा ही बनाना है, बैक साइड को हमने उल्टा ही बनाना है। तो ये मैं इतना निट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए, मैंने टोटल 13 लाइनें, टोटल 13 नहीं, 2 हमने पहले बोली थी, टोटल 15, टोटल 15 रोज़ हमारी हो गई हैं। और अब हम इसके आगे थंब जो है वो निट नहीं करेंगे, बस इतना थंब काफ़ी है। अब हम इसके बाद इसे क्लोज़ करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है तो क्लोज़ मैंने कैसे करना है, सबसे पहले तो मैं थ्रेड को कट कर लूँगी। आपने सॉक्स को पूरा देखिए, अब हम एक ही साथ सिलेंगे तो अपने लिए सफिशेंट थ्रेड जो है वो आपने रख लेना है। मैंने थ्रेड को यहाँ से कट कर दिया है। अब मैं इसे अपनी सुई पे लेके देखिए, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इन सभी फंदों को एक साथ सुई पे लेना है। एक मिनट, ये फंदे जो है मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ ताकि आपको बंद करती बारी थोड़ा इजी हो। हम फ्रंट साइड पे हैं फ्रेंड्स, अभी बताती हूँ कैसे। ये देखिए, हम फ्रंट साइड पे धागा इस तरफ है और हम इसी तरफ से लाके इसे अब अपने इन फंदों को एक बार जो है वो सारे फंदे हम इसमें से क्रॉस करेंगे। आप चाहें तो सिर्फ एक बार कर सकते हैं, मगर मैं 2 बार क्रॉस करूँगी। अभी ये भी हम पहली बार कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि सिक्योर रहते हैं आपके फंदे। ठीक है, ये एक बार ले लिया। अब हम क्या करेंगे, एक और बार लेंगे। इसलिए मैंने इसका जो ओपन एड था वो इस तरफ किया था। आप चाहें तो डबल पॉइंटेड निडल ले सकते हैं, क्योंकि अब हम इस तरह से उतार लेंगे। ये मैं सेकंड टाइम जो है अपने निडल को इसमें से क्रॉस कर रही हूँ, ताकि जो फंदे हैं हम प्रॉपरली सिक्योर कर सकें और अंगूठे की बहुत ही प्यारी सी शेप बन जाती है। तो देखिए, ये मैंने सभी फंदे जो हैं इसमें शिफ्ट कर लिए हैं। अब मैं थ्रेड्स को बस पुल करूँगी। देखिए, इस तरह हम टाइट कर लेंगे। देखिए, इस तरह हम पुल करते हुए जाएंगे और इससे काफ़ी टाइट कर लेंगे, फिर इसे भी खींच देंगे। ये देखिए, एक परफेक्ट शेप आ जाती है अंगूठे की। 2 बार क्रॉस करते हैं तो ये छेद आपका कम रहता है, इसलिए मैंने 2 बार क्रॉस किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए हमारा अंगूठा भी बन के रेडी हो गया है। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, मैंने ओपन एंड इसलिए बोला था क्योंकि अब हम एक साथ ही इसे एक ही बारी में सारा सिल सकते हैं। अगर हम ओपन यहाँ रखते तो पहले हम इसे सिलते देन यहाँ से अगेन दोबारा सिलते, तो 3 बार सिलने पड़ता। अभी हमने क्या सिलना है,
यहाँ से इस थ्रेड से, जो थ्रेड हमने रखा था, इससे हम पंजे तक का ये पूरा नेट कर लेंगे और फिर ये जो हमने थ्रेड रखा है इससे एक ही बारी में हमारी पूरी सॉक्स जो है वो सिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले अभी हम इसे सिल लेते हैं और जितने भी लूज थ्रेड्स हैं सबको अंदर कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने सॉक्स को सिल लिया है। देखेंगे आप अब कितनी अच्छी फ्रेंड्स हमारी ये सॉक्स आई है। ये देखिए मैंने सिल लिया है। एकदम परफेक्ट फिटिंग, बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर लग रही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी हमने ये 1 फुट बनाया है, ऐसे ही हम दूसरा पैर भी बनाएंगे। ठीक है, अगर ये हमने राइट फुट बनाया है तो हम लेफ़्ट फुट भी ऐसे बनाएंगे। लेफ़्ट फुट में भी हम वैसे ही फंदे डालेंगे, उतना नेट करेंगे, फिर एड़ी बनाएंगे। एड़ी में आपने बस ये ध्यान रखना है, मैंने ये राइट फुट बनाया तो मेरी एड़ी राइट साइड आई है। मैं लेफ़्ट फुट बनाऊंगी तो एड़ी मेरी जो है वो लेफ़्ट साइड आएगी। मैं आपको दूसरा पैर भी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे हमने एक पैर बनाया है अपने सॉक्स के पेयर में, लेफ़्ट एंड राइट फुट होते हैं, तो जैसे हमने 1 फुट नेट किया है वैसे ही हमारा दूसरा पैर भी होगा। द ओनली डिफरेंस इज़ जब हम हील पे पहुंचते हैं तो अगर हमने हील यहाँ पे राइट साइड बनाई है तो दूसरे पैर की हम लेफ़्ट साइड बनाएंगे। तो क्या करेंगे, देखिए मैंने दूसरे फुट को यहाँ तक नेट किया है, मैं आपको मेजर करके बताती हूँ। जैसे हमारा पहले मैंने आपको बताया था पूरा 5.5 इंच तक हमने नेट कर लिया है। 5.5 इंच नेट कर लेने के बाद अब मैंने इसमें हील के लिए 27 फंदे एक तरफ रखे थे और एक तरफ 28 फंदे रखे थे। ठीक है, तो पहले जब मैंने नेट किया था तो पहले 27 फंदों को नेट किया था और अगले 28 फंदों को छोड़ दिया था। अब फ्रेंड्स हील को मैंने दूसरी तरफ ले जाना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इस पूरी सिलाई को पहले सीधा बुन लूँगी, क्योंकि पहले हमने फर्स्ट 27 स्टिचेस को नेट किया था। अब हम दूसरी तरफ 27 स्टिचेस रखेंगे और इस तरफ 28 छोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले मैं ये पूरी रो नेट कर लेती हूँ। तो ये फ्रंट साइड से मैंने पूरा नेट कर लिया है। अब मैं बैक साइड आ गई हूँ। बैक साइड में मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, उल्टे ही बुनने हैं हमने, सभी फंदों को पर्ल करना है। तो मैं पहले 27 फंदे पर्ल करूँगी, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 25 26 और ये 27। 27 फंदे मैंने नेट कर लिया, 28 फंदे यहाँ रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 25 26 27 एंड 28। ठीक है फ्रेंड्स, 28 फंदे रह गए। अब हम यहीं से टर्न कर जाएंगे और अब ये फंदा मैं स्लिप करूँगी और अब इन 27 फंदों को ही जैसे हमने दूसरे वाले पैर में किया था जुराब के, इन 27 फंदों को नेट करेंगे सीधे और उल्टे करके। मैंने ये रोज़ सीधी रो सीधी और उल्टी रो उल्टी बना के 16 से 18 रोज़ वैसे ही बना लेनी है जैसे हमने पहले आपको बताई थी। देन अगेन हम हील के 3 हिस्से करेंगे, इक्वल 3 हिस्से जैसे हमने पहले किए थे। देन दोनों तरफ के फंदे घटाएंगे, बीच से एड़ी बनती जाएगी, देन दोनों तरफ के फंदे उठाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो रेस्ट आपने सारा कुछ वैसे ही करना है, बस आपने अपने अपोजिट पैर में ये ध्यान रखना है कि एक बार अगर हमने हील यहाँ बनाई है तो दूसरी बार अब हमारी हील यहाँ बनेगी। ठीक है फ्रेंड्स, रेस्ट हम आगे जैसे फिर पंजा जैसे बनाते हैं वो नॉर्मली वैसे ही बनेगा जैसे हमने पहली वाली सॉक्स में बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जो है हील हमारी इस साइड आएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरे फुट की हील बना के भी मैंने रेडी कर ली है। अब आप डिफरेंस देखेंगे, ये फुट हमने पहले बनाया, अभी ये देखिए इसमें एड़ी इस तरह देखेंगे आप तो पता चलेगा, एड़ी इस तरफ है। अब अगर मैंने ये फुट बनाया तो इसमें एड़ी इस तरफ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एड़ी बना के मैंने देन पंजा बना के, पैर बना के पूरा पंजा बना लिया है। तो ये हमारा लेफ़्ट फुट आ गया है और ये हमारा राइट फुट आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कितना अच्छा आया है, बहुत ही परफेक्ट है फ्रेंड्स और बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ही इजी है बनाने में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, थंब सॉक्स बनाने का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है
तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।